टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे। आई गेस 5th लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है ना। पहले तो एक दो क्वेश्चन ही करते हैं इस पे। लास्ट क्लास होमवर्क दिया था ये कि N2 और H2 है A मोल B मोल, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। इक्विलिब्रियम पे क्या क्या, कुछ लोग इसका डाउट पूछ रहे हैं इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ। N2H2 अमोनिया है इक्विलिब्रियम पर, है ना। N2H2 अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, दिस इज इसको अभी लिखेंगे कितना होने वाला है देखते हैं। एंड व्हाट इज द बैलेंस रिएक्शन ओवर हियर? N2,3H2 gives अमोनिया। क्या बातें दी हुई? इक्विलिब्रियम वॉल्यूम V, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T, इक्विलिब्रियम P टोटल P, एंड मान लेते हैं DOD ऑफ N2 X मान लेते हैं, या चलो अल्फा, ठीक है। लेकिन X के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखेंगे, अल्फा बाद में पुट कर देंगे। अच्छा, T इक्वल टू 0 पे क्या क्या बच्चे? A B 0। एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है? A माइनस एक्स लिखेंगे तो इसको B माइनस 3x लिखना पड़ेगा। ये लिखने आता है पक्का? सीखिए, सीक्वेंस सीखिए। A माइनस एक्स लिखेंगे तो इसको B माइनस 3x लिखना पड़ेगा, और ये 2x। देखो 1 से 3 रिएक्ट करता है, इसका x गया है तो इसका 3x जाएगा। 1 of N2 react with 3 of H2, x mole of N2 react with 3x mole of H2. Now 1 mole of N2 form 2 mole of ammonia, so x mole of N2 will form 2x mole of ammonia. Yes or no? बढ़िया। तो ये हो गया तुम्हारा moles at equilibrium. Now what is the concentration at equilibrium? A minus x B minus 3x by V, बोलो 2x by V। कॉन्सेंट्रेशन तो यही होगा ना। अच्छा ध्यान रखना, अल्फा जो होगा x by A होगा, तो तुम जहां पे चाहो x है तो वहां A अल्फा रख सकते हो, क्योंकि DOD ऑफ N2 दिया हुआ है अल्फा। N2 का कितना मोल है इनिशियली? A, x मोल गया तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल, x by A इज अल्फा ऑफ N2। तो कभी भी चाहो तो x की जगह पे अल्फा रख सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशन x के टर्म्स में ही रहने देते हैं अभी। अच्छा, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर? कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट? इसके कितने मोल है? A माइनस एक्स, राइट, उसको N1 बोल देते हैं। इसके मोल है B माइनस 3x N2, और इसके 2x है, इसको N3 बोल देते हैं। व्हाट इज द टोटल मोल ओवर हियर? टोटल मोल ऑफ ऑल द गैसेस कंबाइंड, दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा? A प्लस B माइनस 2x इज द टोटल मोल। एवरीवन एग्री विथ मी? सो जिसने सही में ट्राई किया था वो भी मैच कर सकते हैं। कॉपी में अगर लिखा है तो मैच कीजिए कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है। सो इसका हम लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल बाय टोटल मोल। ये मोल फ्रैक्शन है इनटू P टोटल। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 will be moles of H2 by total moles, B minus 3x divided by A plus B minus 2x into P. Again, moles of ammonia, mole fraction of ammonia, mole of ammonia by total mole, A plus B minus 2x into P। सबका पार्शियल प्रेशर भी मिल गया और सबकी मोलैरिटी भी मिल गई। अब चलो Kp इधर ही लिख देता हूँ, Kc हो जाएगा अमोनिया का मोलैरिटी का स्क्वायर, N2 और H2 का मोलैरिटी का क्यूब। वैल्यूज रख दो। मोलैरिटी क्या है? 2x by V का स्क्वायर, और N2 का A माइनस एक्स बाई V, B माइनस 3x by V का क्यूब, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चे, है ना। Kc फिर कितना हो जाएगा सॉल्व करके? 4x स्क्वायर V स्क्वायर, ऊपर V स्क्वायर बचेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में V स्क्वायर है और इधर भी डिनोमिनेटर V टू द पावर 4 है, तो एक V स्क्वायर ऊपर जाएगा ना।
और नीचे क्या क्या बचेगा, b माइनस 3x का क्यूब। यहाँ तक समझ गए? पक्का? अब यहाँ पे देखो एक एजम्पशन ले सकते हो, मान लो a को 1 ले लिया, b को 3 ले लिया, मतलब कंटेनर में 1 मोल N2 और 3 मोल H2 इनिशियली रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पूरा रिएक्ट नहीं करेगा कभी भी। हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, Kc इक्वल टू 4x स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट। नीचे कितना मिलेगा, 1 माइनस एक्स 3 माइनस 3x क्यूब, राइट। यस नो? अगर आप 3 बाहर ले लेते हो तो Kc इक्वल टू फिर क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर वी स्क्वायर। यहां से 3 बाहर लेते हैं, 27 बाहर आ जाएगा, 27। और यहाँ 1 माइनस एक्स का पावर क्या, 4 क्या लिख दें, अरे 1 माइनस एक्स और यहाँ 1 माइनस एक्स का क्यूब, देख रहे हो सिंप्लीफाई हुआ थोड़ा। और ध्यान रखना एजम्पशन है a इक्वल टू 1 मोल एंड b इक्वल टू 3 मोल लेने के बाद ये सब हो रहा है, मतलब जो कोफिशिएंट्स दिख रहा है ना उतना ही मोल हम इनिशियली ले लेते हैं, इसको 1 और इसको 3। लेकिन ध्यान रखना ये जस्ट एक एजम्पशन है, तुम 2 4 भी ले सकते थे, जो भी करते सिंप्लीफाई करने में मैंने ऐसा 1 और 3 लिया है। और ऐसा भी नहीं है कि 1 3 लिया तो पूरा रिएक्ट हो गया, इक्विलिब्रियम पे N2H2 बचा है। अगर एक एजम्पशन और ले लेना कि x जो है बहुत छोटा है 1 से, मतलब बहुत ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तब Kc का एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेटली 4x स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 27 आ जाए। याद ध्यान रखना x इज द मोल ऑफ N2 रिएक्टेड, x इज, और चाहो तो x की जगह पे तुम अल्फा रख सकते हो क्योंकि हमने a को 1 माना है। यस नो? x इक्वल टू अल्फा है ना, तो x की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, अल्फा रख सकते हैं। यस नो? है ना, a को 1 माना है ना, तो इसी को कितना अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, 4 अल्फा स्क्वायर v स्क्वायर 27। देखो इतना सिंपल एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन चलो केपी करते हैं पहले, केपी का एक्सप्रेशन बताओ। केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब होगा। नाउ टेल मी, क्या करें, वैल्यू रखना पड़ेगा ना, ये सब वैल्यू देखो ना, सबका पार्शियल प्रेशर निकाल रखा है हमने, कितना रख दें, 2x a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। बोलो, देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया लिखा हुआ है हमने, और नीचे क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स a प्लस बी माइनस 2x, बोलो इंटू पी, राइट। ये पार्शियल प्रेशर किसका हो चुका है, ये पार्शियल प्रेशर N2 का। पार्शियल प्रेशर H2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, b माइनस 3x a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी का क्या, क्यूब। थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन बाद में जब वैल्यूज पुट करेंगे ना, इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर बताओ पूरा सॉल्व करके, पहले तो यहाँ a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर है, और वहां पे नीचे a प्लस बी माइनस 2x का 4 है, तो ऊपर क्या चला जाएगा, अच्छा यहाँ पे 4x स्क्वायर इंटू a प्लस बी माइनस 2x कर दें क्या, ऊपर का स्क्वायर, राइट। अच्छा ऊपर p स्क्वायर है, नीचे p टू द 4 है, तो नीचे यहाँ p a माइनस एक्स बी माइनस 3x का क्यूब इंटू p का स्क्वायर नीचे बचेगा। चलो ab के टर्म्स में आ गया एक्सप्रेशन ऐसा। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करोगे, चलो अब वैल्यू ले लेते हैं, जम्पशन ले लेते हैं, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3, और x बहुत ही छोटा है 1 से, वो भी एजम्पशन लेंगे थोड़े समय के बाद। तो कितना लिख दें, 4x स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2x का
स्क्वायर, बोलो 4 माइनस 2x का स्क्वायर होगा ऊपर, a प्लस बी, a वहां 1 है, ये 3 है, तो 4 माइनस 2x का स्क्वायर, और नीचे कितना 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 3 माइनस 3x का क्यूब, और एक पी स्क्वायर नीचे रहेगा बच्चे। बोलिए अब बताओ केपी इक्वल टू क्या लिख दें? ऊपर से दिख रहा है 4 कॉमन है, सॉरी 2 बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, राइट? हाँ, अरे यस नो, 2 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 16x स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा। बोलो आ रहा है इतना समझ में? यहां से हमने क्या बाहर ले लिया? 2 का स्क्वायर, यस नो? अच्छा, नीचे यहां से 3 बाहर ले लिया, तो कितना बचेगा 27, और 1 माइनस एक्स का क्यूब 4 ना, 1 माइनस एक्स का 4, देखो ना 1 माइनस एक्स, और यहाँ 1 माइनस एक्स का क्यूब, और पी स्क्वायर तो है ही, राइट? देखो जब हमने a को 1 और b को 3 पुट किया और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, आ गया। अब x को बहुत ही छोटा मानो 1 से, तो 2 माइनस एक्स को 2 रख सकते हैं, और 1 माइनस एक्स को x रख सकते हैं। अब केपी कितना आने वाला है? 4, इधर 4 इंटू 16 कितना 64 ना, एक्स स्क्वायर, इसको 2 के रिस्पेक्ट में ना इसको इग्नोर कर दो, तो 2 का स्क्वायर ऊपर बचेगा, और नीचे 1 के रिस्पेक्ट में x को इग्नोर कर दो, x का 1 का पावर 4, 1 का पावर 4 1 ही होगा। यहाँ कितना 27 पी स्क्वायर, तो ये देखो सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। ध्यान रखना लास्ट में दो एजम्पशंस हैं, a इक्वल टू b, b इक्वल टू 3, सॉरी a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3, एंड x इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर हो रहा है? एक सवाल आपके एनसीईआरटी में कल कुछ किसी ने पूछा भी था, ये ना बहुत पहले जेई एडवांस जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, तो ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में है, मैं बताता हूँ, अभी सॉल्व करो, इसका एक्सप्रेशन बताना सब लोग, फिर हम एलसीपी शुरू कर देंगे। कल एक पूछा था ना, शायद मानसी ने पूछा था, वो सवाल कौन सा था मानसी बताओ? एक्सरसाइज कौन सा? पेज नंबर 20 का ना, आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है, नहीं 52 नहीं 45। 45 किसने पूछा था मेरे से? आपने पूछा था, ठीक है ठीक है। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 45 करना है। ये जेई एडवांस जब सब्जेक्टिव हुआ करता था ना, तब ये डेरिवेशन का पार्ट है, आया था सब्जेक्टिव में, स्टेप वाइज लिखना था। सब लोग ट्राई कीजिए, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ बोर्ड पे अगर मॉड्यूल नहीं है आपके पास तो। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 45। डाउट है? करें, सॉल्व करें, फिर एक बार ट्राई करो। अभी ऐसे बताया, एजम्पशन बस लेने आना चाहिए, एजम्पशन ले लिया तो बन जाएगा सवाल। क्वेश्चन क्या है बताओ? ये हटा सकते हैं कि तुमको लिखना है पूरा बोर्ड पे जो लिखा है? ये कल का होमवर्क था, लिखना है या हटा दूं? आप समझ पा रहे बच्चे डेरिवेशंस वगैरह? देखो ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट और इजी है। ओके, वही 1 मिनट तो आना ही था क्या? ये अगर नोट डाउन कर लिया हो तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या क्वेश्चन है, और इसके बाद एलसीपी, साइलेंस, इसके बाद एलसीपी पे सवाल करेंगे जिस पे क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है ना? और ये समझ गए तो थोड़ा कॉमन आयन इफेक्ट भी समझ में आएगा, आयनिक में, है ना? कॉमन आयन इफेक्ट से रिएक्शन से फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ठीक है? ओके, साइलेंस। देखिए क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है, 2AB2 गैस इज इक्विलिब्रियम विथ 2AB गैस प्लस B2 गैस। साइलेंस, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। मैं स्टार्ट कर दिया सॉल्विंग ना, अब सब बोर्ड पे देखेंगे।
या फिर सॉल्व करना है तो खुद से सॉल्व कीजिए। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा नहीं एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। कंटेनर में पहले AB2 गैस है, वॉल्यूम V मान लेते हैं, खुद से कुछ नहीं दिया तो वॉल्यूम V, टेम्परेचर T है ना। और ये इनिशियली कितना है क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, A मोल है 1 मोल है क्या है कुछ मेंशन नहीं। मैं क्लास में शायद ये बोला हूं, एक बार फिर बोल देता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मेंशन ना हो तो मैंने बोला है 1 से शुरू करने, याद करो। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन आएगा वो इनिशियल मोल से इंडिपेंडेंट होता है, याद है। या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा, तुम 1 मोल से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो, 10 मोल से कर रहे हो, A मोल से कर रहे हो, B मोल से, फर्क पड़ता है क्या उस पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्या कोई इंफॉर्मेशन है कि स्टार्ट हम रिएक्टेंट से किए तो हैं बट उसके कितने मोल लिए हैं। बोल रहा है एट T केल्विन ए कंपाउंड AB2 डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AB2 इज x एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर P। मतलब अब इक्विलिब्रियम पे क्या क्या है इसके पास, AB2 तो है ही, AB भी बना है और B2 भी बना है, ये तीनों गैस है इक्विलिब्रियम पर। और यहाँ पे P टोटल इक्विलिब्रियम कितना है P। अभी भी फाइनल कंटेनर का वॉल्यूम V, टेम्परेचर T है। दीज आर द वैल्यूज, राइट। इनिशियल मोल्स के कुछ मेंशन है बच्चे। चलो तुम 1 लेके नहीं सॉल्व करना चाहते, मैं A ले लेता हूं, चलेगा। कुछ रैंडम ले ले, A ले लेते हैं 0 0 1 से कर ले, पक्का। 2 2 5 1 A। बाद में A का वैल्यू तुमको जो मन होगा सब अपना अपना A का वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। मैं A से सॉल्व कर लेता हूं, तुम्हें जो मन करे। अरे इतना फ्रीडम दे रहा हूं। हाँ ठीक है। एट इक्विलिब्रियम A माइनस ए एक्स लिखना पड़ेगा इसको। अब ए एक्स कैसे लिखते हैं, चलो ए एक्स नहीं लिखते, ए माइनस वाई लिखते हैं पहले। वाई मोल डिसोसिएट हो गया, वाई मोल डिसोसिएट हो गया, पता है। अल्फा यहाँ पे एक्स दिया है और अल्फा का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएटेड बाय इनिशियल। तो यहां से y इक्वल टू एक्चुअल में क्या लिखोगे, y इक्वल टू क्या लिखोगे, x यहाँ पे नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड नहीं है, x डायरेक्टली डीओडी है। तो जो भी इनिशियल लिया उसका x% गया, x% नहीं x गया, x अमाउंट, x फ्रैक्शन गया, x यहाँ फ्रैक्शन है। अरे यस नो, इसको कितना लिख दें y और इसको y बाई 2, एग्री। 2 से 2 बन रहा है तो y से y बनेगा, 2 से 1 बन रहा है तो y से y बाई 2 बनेगा। बाद में हम ऐसा करते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है, y की जगह पे ax रखा जा सकता है, पक्का। हाँ सब लोग, y के जगह पे जनरली अभी तक जितना भी ले रहे थे वो x मोल डिसोसिएशन में जा रहा था, हम x हमेशा क्या मान लेते, x डिसोसिएटेड। यहाँ पे अल्फा ही x दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे x डिसोसिएटेड नहीं लिखा, क्या लिख दिया, लेट y डिसोसिएटेड। y मोल डिसोसिएट हो गया तो कितना लिख दें इसको सॉल्व करके, a माइनस ए एक्स, इसको ax by 2, right? What are the moles of these gases? A minus ax, which is n1. What is the mole of this? Ax, that is n2, and mole of this is ax by 2, which is n3, right? टोटल मोल बताओगे इसका क्या है, n टोटल। दिस प्लस दिस कितना आने वाला है जी, a प्लस ए एक्स बाई 2, राइट। टोटल मोल पता चल गया। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द पार्शियल फ्रैक्शन। डायरेक्ट हमें केपी चाहिए ना। अच्छा तीनों का इंडिविजुअल मोल पता है, इक्विलिब्रियम प्रेशर पता है, तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से दिस मोल बाय टोटल मोल कितना, a माइनस ए एक्स बाई a प्लस ए एक्स बाई 2, राइट। अरे मोल्स बाय टोटल मोल्स इनटू p इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, बोलो। और अब मजेदार बात देखो, a का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ऊपर से a कैंसिल हो रहा है ना। 1 माइनस एक्स और नीचे बच रहा है 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू पी बच रहा है, राइट राइट।
अब ए का लो, ए पुट करना अपना, बाद में देखना कुछ रहेगा ही नहीं है। हाँ, एक्सप्रेशन में आता भी नहीं है, इस केस में ए नहीं आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में मोल्स का रेशियो जो लेते हैं तो ऊपर ए और नीचे ए कॉमन आता है और कैंसिल हो जाता है। मजेदार बात क्या है, समझ में आया? अच्छा, इसका मोल फ्रैक्शन क्या लिखोगे, ए एक्स बाई ए प्लस ए एक्स बाई टू इंटू पी। ये भी सॉल्व करके कितना मिलेगा, एक्स बाई वन प्लस एक्स बाई टू इंटू पी। ए कितना, ए एक्स बाई टू डिवाइड बाई ए प्लस ए एक्स बाई टू, दिस इज द मोल ऑफ B2 एंड टोटल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू P इज द पार्शियल प्रेशर। सबको आ रहा है समझ में? अच्छा, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चे, थोड़ा देखना तो, x बाई टू, ऊपर क्या बचेगा और नीचे वन प्लस एक्स बाई टू इंटू पी। अब सब लोग इधर अटेंशन, यहीं पे एक काम है, क्वेश्चन में दिया है x बहुत छोटा है वन से, x बहुत छोटा है वन से, तो वन माइनस एक्स वन लिख देंगे, वन माइनस एक्स क्या लिख देंगे। अच्छा, अगर x बहुत छोटा है वन से तो x बाई टू तो और छोटा होगा, तो वन प्लस एक्स बाई टू को भी कितना लिख देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे p लिख दो। क्या लिख दिया इसको, क्योंकि वन माइनस एक्स को वन लिखा और वन प्लस एक्स बाई टू को वन लिख दिया। अरे वन के रिस्पेक्ट में जब x इग्नोर हो रहा है तो x बाई टू भी तो इग्नोर हो जाएगा। बढ़िया, इधर बता क्या इग्नोर करें, गलती से इसको इग्नोर मत कर देना, ये वन प्लस समथिंग है क्या, अरे x बाई समथिंग है, ये x टेंडिंग टू जीरो है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जहां पे मल्टीप्लीकेशन है वहां जीरो कर दें, ऐसे ऐसे मैथ्स लगाना। अगर मान लो 5000 प्लस 0.0001 है तो हम 5000 लिख सकते हैं, राइट, लेकिन 5000 या 50,000 इंटू 0.001 होगा, तो क्या इसको हम 50,000 लिख दें? मल्टीप्लीकेशन में जमसन मत ले लेना, मेरी बात आ रही है समझ में, क्या बोला, 5000 प्लस 0.00001 को क्या लिख देंगे, 5000, लेकिन 50,000 इंटू 0.00001 को क्या हम लिख सकते हैं 50,000? नहीं, तो यहां मल्टीप्लाइड है, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, इसको जीरो नहीं रखना, फिर से यहां वन के रिस्पेक्ट में x बाई टू क्या कर दें, तो यहां मिलेगा x इंटू पी, बस क्या मिलेगा यहां। अच्छा, इधर बता दे क्या मिलेगा, अगर इतना समझदार है तो, इसको कुछ मत करना, ऊपर मल्टीप्लाइड में है, वन के रिस्पेक्ट में x बाई टू गया, x बाई टू पी, वेरी गुड, एक्स पी बाई टू, राइट, सबका पार्शियल प्रेशर मिल गया। अब केपी लिख ले बच्चे, केपी का एक्सप्रेशन में गलती मत करना। देखो जेई एडवांस में मैं बोल रहा हूं आया हुआ है ना, जेई एडवांस का जिसके पास पीवाईक्यू है ना, उसका सब्जेक्टिव पेपर उठा के देख, सेम क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, केपी इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर। अब पता चला इतना मेहनत किया ये सब और उधर एक्सप्रेशन में पावर लेना भूल रहा है, वो सब नहीं चलेगा फिर, जो एक्सप्रेशन है। अब AB का पार्शियल प्रेशर कितना है, XP का स्क्वायर, B2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, XP बाई टू, partial pressure of AB is XP, partial pressure of B2 is XP by 2 and partial pressure of AB2 is P का स्क्वायर। गुड टू गो। KP मुझे लगता है P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा KP, इधर x का क्यूब P बाई टू, x का क्यूब एक P ऊपर बच जाएगा। अरे ये सुनो, तो यहां से हमें क्या चाहिए था, अल्फा का वैल्यू चाहिए था, क्या चाहिए था क्वेश्चन में, x का वैल्यू DOD इन टर्म्स ऑफ KP एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 2kp बाई p पावर 1/3 क्यूब रूट। तो अब तुम लोग देखो, तुम लोग कौन कौन से स्टेप में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। हाँ जी, a माइनस नहीं, पहले तो x के टर्म में लिखो, x DOD दिया ना तो अलग ही रखो, a माइनस 2z लिख सकते हो, हाँ a माइनस 2z लिखोगे तो इधर 2z और इधर z लिखोगे, लेकिन बाद में फिर जब z का वैल्यू x के टर्म में रखोगे तो 2z बाई a इज इक्वल टू x,
2z गया ना, 2z बाई a इज इक्वल टू x, सेम आएगा। हम जो मैथमेटिक्स में मॉडिफिकेशन करते हैं वो इधर क्यों नहीं? जैसे मतलब एक मिनट मैं बता रहा हूँ, पहले उसका डाउट मैं क्लियर करता हूँ। ये वाला डाउट ना कुछ बच्चों को तो रहता है, बहुत तेज है, कमजोर है, जो भी है, नहीं दिमाग काम कर रहा है, तब भी ये डाउट रहता है। इसको पहले नोट डाउन कर लें, क्या करना है नोट डाउन? देखो इधर ध्यान देना स्वानंद, इधर इधर इधर। अगर मान लो 2a गिव्स 3b प्लस c है सपोज, अरे इधर t इक्वल टू 0 पे अगर a लिया 0 लिया, एक तरीका है लिखने का, क्या एट इक्विलिब्रियम तुम ऐसे लिख सकते हो a माइनस एक्स, यहां पे लिखना पड़ेगा 3x/2। गुड टू गो। ये कैसे लिख दिया? 2 से 3 बनता है तो 1 से 3/2 बनेगा और x से 3x/2 बनेगा। ये आता है लिखने ना, इसमें तो डाउट नहीं। अच्छा 2 से 1 बनता है तो x से x/2, एक तरीका ये बच्चे, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखो क्या है, t इक्वल टू 0 पे a लिया 0 लिया, एट इक्विलिब्रियम, नहीं यहीं पे हमें पता है कि अल्फा होता है x/a ना, तो यहां से x इक्वल टू क्या रख सकते हैं, a अल्फा इज इक्वल टू x। सेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा, a माइनस a अल्फा 3a अल्फा बाई 2 a अल्फा बाई 2। गुड टू गो। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड मेथड। क्या हो गया ये? सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड देखो, t इक्वल टू 0 पे तुमने a लिया 0 लिया, एट इक्विलिब्रियम, अब जो तू बोल रहा है वही करने जा रहे हैं, ध्यान देना, a माइनस 2y लिख देता हूं, चलेगा? a माइनस 2y। गुड टू गो सब लोग। a माइनस 2y। अब देख यूनिटरी मेथड लगाना है, यहां पे 2 ऑफ a से 3 ऑफ b बनता है एंड 1 ऑफ c बनता है। ये ओवरऑल रिएक्शन को देख के लिख रहे हैं, तो 1 ऑफ a से 3/2 b बनेगा, 1/3 c बनेगा, तो 2y 1/2c, हाँ सॉरी 2 से 3 एंड 1 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, 3/2 एंड 1/2, राइट? सब लोग तो 2y इसका कितना कमी किए हैं यहाँ पे, a का कितना कम हो चुका है, y नहीं कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 2y कम हुआ है। गुड टू गो। तो 2y ऑफ a गिव्स क्या, 3/2 इंटू 2y b 1/2 इंटू 2y c। यस नो? तो यहां पता है डायरेक्टली कितना लिख पाओगे, 3y ऑफ b एंड y ऑफ c लिख देंगे। ये मजेदार बात तो है कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे a का 2y कम किया है ना, तो इसका 3y और इसका y लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में बच जाओगे काम करने से, फ्रैक्शन नहीं आएगा, राइट? लेकिन इस केस में, ये थर्ड केस में अभी भी अल्फा क्या है, जो ऊपर अल्फा लिखा था वही लिख के देखो, यहां 2y/a रखना पड़ेगा। तो यहां से y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, a अल्फा बाई 2। अब जब इसको तुम यहां पुट कर दोगे तो यही मिलने वाला है, बदलेगा नहीं चीजें। समझ में आ रहा है? तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो यहां x है, अगर x ये 0.25 है ना, सॉरी x अगर 0.5 है तो एक्चुअल में y 0.25 है, मतलब ये पूरा मिला के अभी भी 0.5 है। ये अगर 0.5 है तो ये 2y मिला के भी 0.5 है। इस तरह से लोगों को लिखने का आदत होता है, लेकिन मीनिंग नहीं पता होता कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं। ऐसे लिखने से फ्रैक्शन में काम नहीं होती, बच जाते हैं फ्रैक्शन से, लेकिन क्या उससे अल्फा पे फर्क पड़ता है? ऐसे लिखे तो अल्फा क्या लिखे, x/a, और इस तरह से लिखे तो अल्फा क्या लिखे, 2y/a, क्योंकि इसका टोटल कितना मोल गया, पहले a था, अभी a माइनस 2y बचा है, तो गया कितना, 2y। अब पता है बाद में इसमें अगर y का वैल्यू पुट करोगे तो ये मिलेगा, और इसमें x का वैल्यू पुट करोगे तो भी यही मिलेगा। अब चेक करके देख लो।
आया समझ में? तो लिख तो लेते हैं लोग लेकिन मीनिंग नहीं पता होता है। फिर से अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें बता रहा हूं। अगर इनिशियल पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पार्शियल प्रेशर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम प्रेशर गिवन है, इनिशियल मोल्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो आप 1 मोल से स्टार्ट कर सकते हो, ए मोल से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन करना है मोल से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन निकालने वाले होगे ना वो तभी आएगा, ऐसे आएगा ही नहीं, फिर तुम स्ट्रगल करते रहोगे। ये क्वेश्चन इसलिए बन गया, इक्विलिब्रियम प्रेशर इनिशियल प्रेशर के बराबर आ रहा है विद अप्रोक्सीमेशन, इसीलिए बन गया, अदरवाइज नहीं बनता, फिर बोल रहा हूं, है ना। देखो ऐसा है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे तभी तो मैं ऐसे बोल रहा हूं ना, और मैंने डायरेक्टली इसको मोल से क्यों शुरू किया। ये क्वेश्चन बन जाता है प्रेशर से भी स्टार्ट करने से, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। लिखिए एलसीपी प्रिंसिपल। चलो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं बच्चे। साइलेंस प्लीज। अब इसी से सवाल आ रहा है, पता चला 5वां लेक्चर का सवाल आ गया नीट में, और अभी तक 4-5 लेक्चर में जो पढ़े उससे नहीं आया सवाल, लेकिन हाँ कंसेप्ट तो जरूर यूज होगा। अभी एलसीपी में कंसेप्ट तो जरूर यूज होगा, ठीक है। कंप्लीट साइलेंस नहीं होगा तो पढ़ाऊंगा नहीं, और टॉपिक स्किप कर दूंगा, फिर खुद से पढ़ लेना फिर। ये क्या आवाज है जी? बंद कर दो, बंद करो, नहीं चाहिए इसे। लग रहा है एरोप्लेन में बैठे हैं, बंद कर। किसके पास है रिमोट जी? ये पहले तो ऐसा आवाज नहीं करता था, ज्यादा कर रहा है ऐसा लग रहा है। ओके, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस प्रिंसिपल, क्या है समझो। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल, कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, क्लोज कंटेनर में करा रहे हैं, तो वी कैन इंक्रीज द yield ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो yield ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। This principle, with the help of this principle, we can predict whether the reaction will go forward or backward to regain the equilibrium state. Now, what is all about this principle? Suppose एक कंटेनर में A है इनिशियली, सपोज 11 AM में A रखा था, 11:30 इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आ गया, और ये बैलेंस कंडीशन है ए बी, एंड सपोज इसको स्टार्ट किया था 10 से, ये 0 है, ये कितने 11 AM, और एट इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा हूं मैं, 11:30 क्या बोल रहा हूं, ये है 3 और ये 7, ऐसा मान लेते हैं। 11:30 में इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये 3 है, ये 7 है, तो इस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, 7/3। गुड टू गो। नाउ जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है उसका ये सब फिक्स होगा, पी टी वी ये सब फिक्स होगा, इसको तुम वेरी नहीं कर सकते। वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, टोटल प्रेशर भी फिक्स है, दोनों का पार्शियल प्रेशर सब फिक्स है। 11:30 के बाद
11:30, 11:40, 12, इन समय में ये सारे पैरामीटर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, टोटल प्रेशर फिक्स है, पार्शियल प्रेशर फिक्स है, सब फिक्स है. दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये इक्विलिब्रियम पे था तो इसको 12 मान लो पीएम पे इसको डिस्टर्ब कर दिया गया, इस रिएक्शन मिक्सचर को डिस्टर्ब कर दिया गया. मतलब 11:30 में इक्विलिब्रियम पे आया था, 12 पीएम तक इक्विलिब्रियम पे था, और सडनली तुमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया. ए सिस्टम विच इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड. डिस्टर्ब करने का मतलब है इसको छेड़ दिया तूने. छेड़ते कैसे समझते हैं? रिएक्शन मिक्सचर को कैसे छेड़ते हैं वो बात पूछ रहा हूं मैं. हाँ, कैसे छेड़ते हैं रिएक्शन मिक्सचर को? हाँ बिल्कुल. तुमने तुमने क्या किया होगा? वॉल्यूम को चेंज कर दिया होगा. वॉल्यूम, लेकिन देखो छेड़ने का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा या घटा के फिर फिक्स किया. ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है वॉल्यूम. इक्विलिब्रियम हैज बीन डिस्टर्ब्ड. दैट मीन्स कि आपने पहले अगर 10 लीटर था, 11:30 से 12 तक 10 लीटर कंटेनर का वॉल्यूम था और फिक्स था वो. सडनली 12 पीएम पे तुमने वॉल्यूम 5 लीटर कर दिया, 5 लीटर करके छोड़ दिया. डिस्टर्ब कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया फिर रिएक्शन मिक्सचर को. इसको तुमने चेंज कर दिया. नॉट चेंजिंग कंटिन्यूअसली, बट इस समय 12 बजे चेंज कर दिया. बस 10 से 5 लीटर कर दिया. या 10 लीटर था पहले, 11:30 से 12 तक 10 लीटर था रिएक्शन मिक्सचर, वॉल्यूम कांस्टेंट था, टेम्परेचर प्रेशर सब कांस्टेंट था. 12 पीएम पे सडनली तुमने कंप्रेस करके छोड़ दिया, 5 लीटर पे लाके छोड़ दिया, या फिर एक्सपेंड कर दिया. एंड देन आप फिर वॉल्यूम में कोई डिस्टरबेंस नहीं ला रहे हो. मेरी बात समझ रहे हो? या फिर आपने इसका प्रेशर को चेंज कर दिया, या फिर इसके वॉल्यूम टेम्परेचर को चेंज कर दिया. टेम्परेचर चेंज करने का मतलब फिर से यहाँ पे ये है कि 11 से 11:30 तक टेम्परेचर 25 डिग्री फिक्स था, मान लेते हैं. 12 पीएम पे 11:30 से 12 पीएम तक 25 डिग्री सी पे ये रिएक्शन मिक्सचर मजे में था. इक्विलिब्रियम था, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर था, इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन था. यहां से यहां तक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या था? मेंटेन था, एट इक्विलिब्रियम स्टेट. सडनली 12 पीएम पे तुमने टेम्परेचर, पहले जो 11:30 से 12 पीएम तक 25 डिग्री टेम्परेचर था, सडनली टेम्परेचर तुमने 50 कर दिया और छोड़ दिया. मतलब पूरे रिएक्शन मिक्सचर को एक बाथ टब में रख दिया जिसका टेम्परेचर 50 है, या एक बाथ टब में रख दिया जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से. टेम्परेचर चेंज का मतलब होता है कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर रहे हैं. सडनली टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, फिर वही टेम्परेचर फिक्स भी कर देते हैं. सडनली टेम्परेचर कम कर दे रहे हैं और वो फिक्स भी है. सडनली वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं और वो फिक्स भी है. दैट इज द मीनिंग. या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाहर से ए जो है, जो इक्विलिब्रियम पे 11:30 से 12 पीएम तक ए कितना फिक्स है 3, बाहर से ए और डाल दिया. सपोज यहाँ एक आउटलेट लगा हुआ है कुछ, उससे एनी हाउ बल्ब ओपन करके ए अंदर डाल दिया, या ए निकाल दिया, वो भी चलेगा. या बी को तुमने बाहर से एंट्री दे दी. चेंजेस किस तरह से करते हैं? बी को चेंज कर दिया. अच्छा, फिर बी को चेंज कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि बी कंटिन्यूअसली ऐड किए जा रहे हैं. 12 पीएम पे ए और बी 3 और 7 था, सडनली तुमने ए को बढ़ा के 10 कर दिया और 10 फिक्स है. या सडनली ए को कम करके 1 कर दिया, या सडनली बी को बढ़ा के 7 से 10 कर दिया, या बी को कम करके 4 कर दिया और फिर 4 मेंटेन्ड है. या फिर एक और चीज होता है, बाहर से इनर्ट गैस डाल दिया, इस इनलेट से इनर्ट गैस अंदर डाल दिया. ये सारे तरीके हैं. तो एलसीपी प्रिंसिपल क्या बोलता है समझो. व्हेन ए सिस्टम इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज. 11 बजे हमने ऑब्जर्व किया, 11:30 को आ गया इक्विलिब्रियम पे, 12 तक इक्विलिब्रियम था, 12 पीएम पे सडनली हमने इसको डिस्टर्ब किया बाय दिस चेंजेस. अब हो सकता है बच्चे कि 1 बजे ये फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, 1 पीएम. ऐसे समझा रहा हूं. मतलब जैसे तुमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया ना, इस दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर नहीं है. मतलब
12 पीएम से 1 पीएम तक सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है टू रीगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि तुमने जो चेंज लाया उसको मेंटेन भी किया चेंज को, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली टेम्परेचर बढ़ा ही रहे। अगर ऐसा करोगे तो कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। फिर आपने पहले 11:30 से 12 पीएम तक ये 30 डिग्री पे था, 25 डिग्री से सडनली तुमने 50 डिग्री पे रख के छोड़ दिया, मतलब अब यहाँ से ऑनवर्ड सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, 50। लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, 12 बजे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर नहीं। गुड टू गो। एनी सिस्टम विच इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम है ना, इज डिस्टर्ब्ड बाय subjecting some change, volume change, pressure change, concentration change, temperature change, adding inert gas, like that. Equilibrium has been disturbed. Now this system will try to regain the equilibrium state in the disturbed condition, मतलब नई condition पे, in the new condition. This system will try to re-establish the equilibrium again by going forward faster or backward faster. क्योंकि अभी यहां तक क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर था। सडनली 12 बजे से 1 बजे तक में एक डायरेक्शन में फास्ट भागेगा ये, क्योंकि यहां पे सडनली कुछ बदल दिया तुमने। एक डायरेक्शन में फास्ट भागेगा, किस डायरेक्शन में फास्ट भागेगा ये एलसीपी से पता चलता है। फॉरवर्ड फास्ट दौड़ लेगा या बैकवर्ड फास्ट दौड़ लेगा टू रिगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट अगेन, वो किससे पता चलता है। अब स्टेटमेंट क्या है पूरा देखो, इफ एनी सिस्टम विच इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, देखो यहां से यहां तक इक्विलिब्रियम पे, इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज, है ना, इक्विलिब्रियम हैज बीन डिस्टर्ब्ड। नाउ दिस सिस्टम will try to regain the equilibrium state by going in that direction faster, where it can nullify the effect of the change, where it can oppose the effect of the change, where it can oppose the effect of the change. Now try to understand मैं क्या बोल रहा हूं। 12 बजे तक इक्विलिब्रियम पे था, सडनली तुम यहाँ पे ए बढ़ा रहे हो, तो ये सिस्टम ने ऐसे चिल्लाएगा नहीं, नहीं नहीं ए मत बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। बोले तुमको जो करने कर ले, ए बढ़ाने बढ़ा दे। अब ये सिस्टम तुमने जो किया उसको अपोज करेगा। तुमने ए बढ़ा दिया, सडनली ए पहले 3 था, तुमने मान लो ए को 5 कर दिया। ये सिस्टम को किसी भी चीज को अपोज करने का फ्रीडम है, बस एक ही फ्रीडम है, इधर गो फॉरवर्ड फास्टर और बैकवर्ड फास्टर, और चिल्ला के कुछ नहीं बोल सकता ये। तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना बढ़ा लो, सिस्टम टेम्परेचर कम करेगा, इधर गोइंग फॉरवर्ड फास्टर, और तुमने प्रेशर बढ़ाया बढ़ा लो, सिस्टम टोटल प्रेशर को कम करेगा, इधर गोइंग फॉरवर्ड फास्टर और बैकवर्ड फास्टर। मतलब तुम जो भी चेंज लाओगे उसको वो अपोज करने का एक ही तरीका है, इधर गोइंग फॉरवर्ड फास्टर, और क्योंकि इसके पास और कोई फ्रीडम नहीं है। इनर्ट गैस डालोगे, मना नहीं करे, बोले ठीक है इनर्ट गैस ऐड कर लो, कर लिया, इनर्ट गैस 5 मोल एक्स्ट्रा डाल के छोड़ दिया सिस्टम को। अब उस इनर्ट गैस के साथ वो इक्विलिब्रियम पे आने का कोशिश करेगा, इधर गोइंग फॉरवर्ड फास्टर और बैकवर्ड फास्टर। तो पूरा प्रिंसिपल क्या है, मॉड्यूल से देख के लाइन लिखो जल्दी से, मैं फिर इसको इफेक्ट को बताता हूं। ध्यान रखना डायरेक्शन कैसे बता पाएंगे, पेज नंबर 12 निकालो, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। बातें नहीं, फिर टॉपिक खत्म नहीं होगी। हाँ वो लिखेंगे, पेज नंबर 12 में इधर है, इफ ए चेंज is applied to the system at equilibrium, then equilibrium will shift in that direction in which it can minimize the effect of the change applied, and the equilibrium established again under new condition। पूरा लाइन लिखना है, and the equilibrium, मॉड्यूल देख के लिख लो, ये किसका मॉड्यूल है, मैं चाहता हूं एग्जैक्ट यही लाइन लिखिए जो मॉड्यूल में लिखा है। मॉड्यूल स्टेटमेंट क्या है, फिर से बोलूं मैं, इफ
a change is applied, change मतलब क्या change, volume change, pressure change, temperature change is applied to the system at equilibrium, then the equilibrium will be shifted in that direction in which it can minimize the effect of change applied, and the equilibrium is established again under new condition. मतलब जो तुमने वॉल्यूम घटा दिया वो घटे हुए कंडीशन पे इक्विलिब्रियम आएगा फिर से. इन शॉर्ट तुम जो करोगे सिस्टम विल गो इन दैट डायरेक्शन सो दैट तुमने जो किया उसको अपोज कर पाएगा. ये सबसे पहला, अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, मुझे बताओ अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को तुम बढ़ा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लो, 12 पीएम पे तुमने ए बढ़ा दिया, मान लो 12 पीएम पे ए का एक्टिव मास को बढ़ा दिया. नाउ यू विल से टू रीगेन द इक्विलिब्रियम अगेन इट विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन. ए को तुमने बढ़ाया, देखो 11:30 से 12 तक ए कितना था 3, बी 7 था और ये इक्विलिब्रियम पे ये मेंटेन भी है. सडनली 12 बजे तुमने ए बढ़ा दिया, तुमने ए को मान लो तुमने सडनली ए और बी इक्विलिब्रियम पे था, कितना 12 पीएम पे इक्विलिब्रियम पे था, कितना था ये 3, 7. जस्ट 12 पीएम थोड़ा ही समय हुआ, 1-2 सेकेंड, और तुमने इसको 5 कर दिया, इसको 7 ही रहने दिया. तुमने जिसको बढ़ाया वो उसको अपोज करेगा. नाउ यू टेल मी, ए को तुमने बढ़ा दिया, सिस्टम ए को कम करेगा. ए कब कम होगा? ऑब्वियसली ए को कंज्यूम करना पड़ेगा. तो पता है फिर पता चला कि 1 बजे तक ये x और ये y हो गया और फिर से kp वही आया जो y/x लिखोगे, और ये जो पहले आया था ना यहाँ पे 7/3 वही आ रहा है. देख यहाँ देख, बड़ा अच्छा समझोगे. 12 बजे 3-7 था, तुमने जस्ट 12:01 पे 1 सेकेंड पे 5 और 7 कर दिया. पता है इस समय ना RF इक्वल टू RB था, लेकिन इस समय RF नॉट इक्वल टू RB. पता है फिर से इक्विलिब्रियम में आने को उसको 1 घंटे लगते हैं. न्यू कंडीशन पे इक्विलिब्रियम पे जब आया तो A घट के 5 से थोड़ा कम हो गया, X हो गया, एंड B जो है 7 से थोड़ा बढ़ के Y हो गया. ऐसा हुआ है, समझ गए? मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन फिर से वो इक्विलिब्रियम पे आया और इस कंडीशन पे ना RF इक्वल टू RB है. लेकिन मुझे ये नहीं समझना है कि इक्विलिब्रियम पे कौन क्या है, मुझे ये सीखना है LCP से कि टू रीगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, आफ्टर 12 पीएम इट विल गो फॉरवर्ड फास्टर और बैकवर्ड फास्टर. सो इट विल गो फॉरवर्ड फास्टर. तो कभी भी आप किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, है ना, शिफ्टेड, या विल गो फॉरवर्ड फास्टर, विल गो फॉरवर्ड फास्टर एंड रीगेन इक्विलिब्रियम स्टेट अगेन. लेकिन बताओ एक नया चीज, इक्विलिब्रियम स्टेट जो अगेन आएगा तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा 1 बजे? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो जो 12 बजे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था 7/3, 12 से 1 के बीच में इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं, लेकिन 1 बजे के बाद फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने होंगे? 7/3. क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया है. तो बड़ा सिंपल है, व्हेन यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which is already at system which is already at equilibrium, it will go forward faster to regain the equilibrium. Yes or no? If you increase the concentration of reactant which is for a system which is already at equilibrium, it will go forward faster to regain the equilibrium state again. आ रहा है समझ में? तो अब बताओ, प्रोडक्ट को बढ़ा दिया तो कोई सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा? अगर प्रोडक्ट को बढ़ा दिया तो टू रीगेन किधर चलेगा? मैंने क्या बोला, जो तुम करोगे उसको अपोज करना है. तुमने प्रोडक्ट बढ़ाया, सिस्टम प्रोडक्ट को कम करेगा. प्रोडक्ट एक ही डायरेक्शन में कम हो सकता है जो बैकवर्ड चल ले. अरे ऐसा नो, प्रोडक्ट एक ही डायरेक्शन में कम हो सकता है जब बैकवर्ड चल ले. यस नो? तो रिएक्टेंट बढ़ाने से फॉरवर्ड क्या लिख रहे हैं, तुमको अंडरस्टैंडिंग ये रखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड फास्ट दौड़ा होगा टू रीगेन इक्विलिब्रियम.
प्रोडक्ट बढ़ाने से बैकवर्ड फास्ट दौड़ा होगा टू रिगेन द इक्विलिब्रियम। उसी तरह से बताओ, अगर रिएक्टेंट तुमने कम कर दिया तब तुमने रिएक्टेंट को घटा दिया सडनली, सिस्टम रिएक्टेंट को बढ़ाना चाहेगा। रिएक्टेंट तब बढ़ेगा जब बैकवर्ड। बोलो आ रहा है समझ में? अच्छा, तुमने प्रोडक्ट को कम कर दिया तब, प्रोडक्ट तुमने कम कर दिया सडनली, तुमने जो किया उसको अपोज करना है बस। किधर? फॉरवर्ड ना? यस या नो? मेरी बात आ रही समझ में? देखो पहला पॉइंट पढ़ना है, अभी नोट्स नहीं बनाने हैं। यहाँ पे जो ये लिखा है वही नोट्स है। पहला पॉइंट, नोट्स नहीं बनाना है, जो बोलेंगे लिखने वो लिख लेना। एक हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई अगर सॉलिड है तो उसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कल पूछ भी रहे थे, याद करो, है ना? ये हटा सकते हैं क्या? इधर देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, CaO सॉलिड है प्लस CO2 गैस है, ऑलरेडी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है मान लो, और यहाँ पे पूछ देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको घटाए या बढ़ाए कुछ नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम घटाते बढ़ाते हैं तो अगर कोई सॉलिड है ना बच्चे, तो वो कॉन्सेंट्रेशन में आता ही नहीं, केपी के एक्सप्रेशन में नहीं आता, उसको वन मानते हैं। इन दोनों केस में क्या बोलेंगे? नो इफेक्ट। क्या बोलेंगे? समझ गए? लेकिन अगर CO2 को तुमने कम कर दिया तब, CO2 के एक्टिव मास को कम कर दिया तब, तुमने CO2 घटाया, तुमने CO2 घटाया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए उसको CO2 बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल। जो तुमने घटाया उसको बढ़ाना पड़ेगा तब इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो CO2 बढ़ाने के लिए इसको किधर चलना पड़ेगा? इतना सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बोलिए, टू रिगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट ये सिस्टम किधर चलेगा? फॉरवर्ड। अब सीख रहे हैं? रिएक्टेंट बढ़ाया तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट बढ़ाया तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट कम किया तो फॉरवर्ड, रिएक्टेंट कम किया तो बैकवर्ड। उधर जो लिखा है वही। पक्का सीख गए? तो अब तुम ही बताओ आंसर। ये हटा दूं, ये हटा दूं? हाँ, मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ाना है, थोड़ा टाइम देते, टाइम कम है, क्वेश्चन भी कराने। हाँ नहीं? थैंक यू सो मच, कितने अच्छे हो तुम लोग यार। फिर मेरे पे बातें शुरू, अरे अरे अभी नहीं सीखा भाई, मैं कसम से बोल रहा हूँ 2:30 में जितनी बात करना वो कर लेना, मैं मना नहीं करूँ। शांत बैठा भी। चलो आप बता दो बच्चे। देखो न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, मान लो डिफिकल्ट आ रहा है, ये तो कम से कम बता यही आएगा। चलो बताओ, N2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड। पक्का? ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था, हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था, सडनली N2 बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अरे सडनली N2 बढ़ा दिया, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था, सडनली N2 बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम पे फिर से आने के लिए उसको N2 को कम करना पड़ेगा, किधर जाएगा तो N2 कम होगा? फॉरवर्ड। वेरी गुड। H2 कम किया तो? वेरी गुड। अमोनिया कम कर दिया तो? सीख गया? पक्का? बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट, बस एक हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे जो है ना बच्चे, इसको अंडरलाइन कर लेना, लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि सॉलिड अगर है तो उसके एक्टिव मास चेंज करने से नीदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड। ठीक है, बोलिए। डन? डन? अच्छा ठीक है, लिखो लिखो, प्रेशर में आने वाले हैं, लेकिन पहले प्रेशर टर्म। अगर सॉलिड में चेंजेस लाए तो नो इफेक्ट, राइट? हाँ, साइलेंस साइलेंस प्लीज। नाउ सेकंड इज
प्लीज साइलेंस. इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज रिस्पेक्ट अदर प्लीज. तुम्हें आता है, सबको नहीं आ रहा है. प्रेशर चेंज है ना, वॉल्यूम चेंज प्रेशर चेंज साथ में पढ़ लेते हैं, समझ गए. देखिए अभी जैसा सिस्टम मैंने बनाया था फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन उस तरह के सिस्टम से क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा डेल एन जी होना चाहिए. सबसे पहले ही केस लिख देता हूँ, अगर रिएक्शन का डेल एन जी 0 है तो नो इफेक्ट है ना, और अगर डेल एन जी नॉन जीरो है तो प्रेशर बढ़ने से, प्रेशर तभी बढ़ेगा जब वॉल्यूम कम किया है तुमने, और ये दोनों सेम है. ठीक है, अगर डेल एन जी नॉन जीरो है तो प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम करो या वाइस वर्सा, ये दोनों सेम है. इस केस में शिफ्ट टूवर्ड्स, मास्टर लाइन है, टूवर्ड्स मोर या लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. अभी समझाता हूँ क्या मतलब है इसका. ये लाइन फिलहाल तो रटना है कि प्रेशर बढ़ाते हैं और यहीं पर अगर प्रेशर कम कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, तो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. ठीक है, लिखो. अच्छा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा. चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं. नहीं, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जरूरी है. हाँ, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम होगा एंड वाइस वर्सा, राइट. आपको एक मास्टर लाइन याद करना है कि अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, एंड प्रेशर कम हो रहा है तो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. ये लाइन क्या बोल रहा है इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं एक बार. ठीक है, एक्सप्लेन कर दें. देखिए अगर मान लेते हैं एक सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, N2H2 अमोनिया ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, और ये इक्विलिब्रियम मोल्स है मान लेते हैं ABC, और रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया. सपोज ये इक्विलिब्रियम पर है, जैसा बोला था 11:30 को शुरू किया और 12 PM पे इक्विलिब्रियम पे आ गया, मान लेते हैं. सडनली 12 PM पे रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम को हाफ कर देते हैं. वॉल्यूम क्या कर दिया, सडनली हाफ कर दिया. एट इक्विलिब्रियम क्या क्या है, मोल्स A, B and C, these are the equilibrium moles, right, है ना. कब, 12 PM पे, और इस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर भी. सडनली है ना, तुमने वॉल्यूम को हाफ कर दिया. वॉल्यूम हाफ करने का मतलब, अभी इस समय वॉल्यूम मान लेते हैं 10 लीटर है सपोज एट इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम हाफ 5 लीटर करके छोड़ दिया. समझ गए. वॉल्यूम जैसे ही हाफ करते हो ना, मतलब वॉल्यूम कम करते हो, तो प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया. सेम टेम्परेचर पे रिएक्शन मिक्सचर जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था उसका वॉल्यूम हाफ कर दिया. इफ यू decrease the volume of their system which is already at equilibrium, pressure will increase, total pressure will increase as well as partial pressure will also increase. समझ में आया. टोटल प्रेशर बढ़ गया, सिस्टम अब चाहेगा टोटल प्रेशर को कम करना. सिस्टम क्या चाहेगा, टोटल प्रेशर को कम करने का एक ही ऑप्शन है. देखो PV इक्वल टू nRT होता है, ये कांस्टेंट है, राइट. तुमने वॉल्यूम को हाफ कर रखा है, प्रेशर बढ़ गया, राइट. वॉल्यूम को हाफ किया, 5 लीटर 10 लीटर से 5 लीटर कर दिया, प्रेशर सडनली बढ़ गया. अब प्रेशर को कम करना, इसको चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ये वॉल्यूम ऑलरेडी चेंज हो चुका है ना. पहले 10 लीटर था 5 लीटर कर दिया तुमने. अब यहाँ 5 लीटर जैसे ही हुआ प्रेशर बढ़ चुका है,
लेकिन प्रेशर बढ़ चुका है, प्रेशर को कम करना है। प्रेशर तभी कम होगा जब मोल्स कम होंगे। टोटल मोल्स कब कम होगा? अब इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन बताता है कि 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बना सकता है। 4 मॉलिक्यूल, एक N2 3H2 रिएक्ट करके क्या बना सकता है? 2 मॉलिक्यूल। अरे यस नो, अगर ये बैकवर्ड फॉरवर्ड चला तो मोर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का कंबाइन करके लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और मैंने क्या लिखा है वहां पे? टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। कब? जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सॉरी प्रेशर कम कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तब क्या लिखा है? टूवर्ड्स। मतलब टोटल प्रेशर तुमने बढ़ा दिया, बस ये लाइन याद रख लो, आंसर आ जाएगा। इट विल शिफ्ट ऑटोमेटिकली इन द डायरेक्शन वेयर इट कैन डिक्रीज द टोटल मोल्स, and no doubt when you increase the pressure, system will shift in that direction where the gaseous moles can be decreased. समझ में? प्रेशर बढ़ाने से। अब बताओ इस तरह के सिस्टम के लिए बताओ, 12 pm पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ये इक्विलिब्रियम रीगेन करने के लिए फॉरवर्ड फास्ट भागेगा या बैकवर्ड फास्ट भागेगा? एकदम रट्टा मार लो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स कम हो रहे हैं गैसियस। यहाँ देखो ना, कोफिशिएंट का सम कितना है? गैसियस कोफिशिएंट का सम कितना है? 4। अरे यहाँ कोफिशिएंट का सम कितना है? समझ में आया? Always when you increase the pressure, when you decrease the volume, given reaction will shift in the direction where it can minimize the gaseous moles. और इस रिएक्शन के लिए हम क्या बोल देंगे? बोलो, फॉरवर्ड। पता है यहीं पर अगर रिएक्शन ऐसा होता ना कि A gives to B है, मान लो, इस केस में अगर वॉल्यूम कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सेम लाइन रट्टा मारो, वो क्या लिखा है? टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। यहाँ क्या लिखा है? इन दोनों में क्या लिखा है मैंने? टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब बताओ उस रिएक्शन को देख के बताओ कहां पे जाना चाहिए टू रीगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट? यहाँ पे बैकवर्ड। देखो अभी भी वो गया है किधर? टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ। अगर बैकवर्ड चला ना तो 2 मोल गैस से 1 मोल गैस बनेगी, या 2 मॉलिक्यूल ऑफ बी रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल बना देगा। टोटल मोल्स कम होंगे तो प्रेशर भी कम होगा। और अपोज सपोज नहीं समझ में आ रहा है, सपोर्ट एंड अपोज, तो बस ये लाइन रट लेना है कि प्रेशर बढ़ाने से, वॉल्यूम कम करने से टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स एंड वाइस वर्सा। बोलो। अच्छा यहीं पे एक ऐसा रिएक्शन अगर ले लेते जहां पे डेल एन जी जो है 0 है, इस केस में अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो, क्या बोले? शुरू में ही लिख दिया ना मैंने, डेल एन जी 0 है तो क्या? नो इफेक्ट। यहां पे दूसरा केस बताओ, नो इफेक्ट ना, नो इफेक्ट। इसी में अगर मैं ऐसे लिख दूं कि प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तब भी क्या बोले? नो इफेक्ट। आ रहा है समझ में? ध्यान रखना ये कंडीशन तब लगाना जब रिएक्शन मिक्सचर में गैसियस हो, समझ गए? गैसियस सब्सटेंस हो। क्या लाइन रखना है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऐसे नहीं रखना है, क्या रखना है? टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, एंड व्हेन यू डिक्रीज द प्रेशर टुवर्ड्स मोर नंबर। अब वो रिएक्शन बताएगा ना कि किधर मोल ज्यादा है, उसके हिसाब से फॉरवर्ड बैकवर्ड डिसाइड होगा। बोलिए यस नो। ये हटा सकते हैं, ये तो बोल दिया था, बहुत पहले ही लिखा था। 2-3 क्वेश्चन और इसी पे करते हैं, देखते हैं हो पा रहा है या नहीं। ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। बता दो प्रेशर बढ़ाने से, वॉल्यूम कम करने से किधर जाने वाला है? अभी सीख गए तो लाइन क्या रहना चाहिए? प्रेशर बढ़ रहा है ना, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ये लाइन याद है? बताओ अगर फॉरवर्ड गया तो और गैस बनेगा, बैकवर्ड गया तो CO2 सॉलिड में चला जाएगा। लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। इस रिएक्शन में गैस किधर ज्यादा बन रहा है? फॉरवर्ड में। हमें किधर शिफ्ट करना है इस केस में? जहां गैस कम बने। क्या बोलते हैं इसको? पक्का सीख रहे हैं? बोलिए बैकवर्ड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 इज इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ SO3। इस केस में बताओ वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा? चलो सिर्फ वॉल्यूम बोल रहा हूं, आप बताओ। वॉल्यूम सिर्फ बढ़ा रहे हैं इस केस में,
वॉल्यूम बढ़ा रहे, पहले तो एक बात समझो, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ ना, तो प्रेशर बढ़ाना है उसको। देखो समझ ही नहीं रहे, जो लाइन याद करा है वो बोलो। प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर कम करना, प्रेशर कम किया मतलब मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। यहाँ पे फॉरवर्ड चलेगा तो गैसियस मोल्स तो कम हो रहे हैं ना, 3 मोल से 2 मोल गैस बन रहा है, सीखो ना। यहाँ किधर चलेगा, 2 मोल से 3 मोल बैकवर्ड में होगा ना। वॉल्यूम बढ़ा दिया मतलब प्रेशर कम हुआ। क्या लिखा है मैंने, प्रेशर कम होने से किधर जाता है, अरे क्या लाइन लिखा है अभी, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, वो लाइन याद करो ना। बताओ किधर ज्यादा मोल्स ऑफ गैस बनेंगे, फॉरवर्ड चल गया तो 3 मोल गैस, 2 मोल और 1 मोल, 3 मोल गैस से 2 मोल गैस बनेंगे। इट विल गो इन द डायरेक्शन बैकवर्ड। पता नहीं क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, वो लाइन एनालाइज करो, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भी सवाल बनता है। किधर जाएगा, बैकवर्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। PCl5 PCl3, बातें नहीं प्लीज। वसीम इसका आंसर तू बताएगा अभी, है ना। बताओ, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसको बोलने दो प्लीज। क्या लाइन है बता, लाइन लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, राइट। फॉरवर्ड चला तो 1 मोल गैस से 2 मोल गैस बनेगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा तो आया समझ में। लेसर नंबर, वॉल्यूम बढ़ा दिया ना, वॉल्यूम कम किया, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल। प्रथम सीख रहा है बच्चे, बैकवर्ड समझ में आता है ये, या फॉरवर्ड, पक्का ना। एक बार एक्सप्लेन कर कैसे, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखो ये लाइन अगर याद है तो अब यहाँ पे डिसाइड करो कहाँ मोल्स कम है, फॉरवर्ड में ज्यादा मोल्स है, बैकवर्ड में कम मोल्स है। किधर, बैकवर्ड, ठीक है। अब सीख रहे हैं, विशाल, नाम तो विशाल है। हंसना, हंसना पता है बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ऐसा करो तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लाइन रट लो, प्रेशर बढ़ने से टुवर्ड्स लेसर नंबर गैसेस मोल्स, इसको 10 बार बोलना पड़े बोल दो, क्वेश्चन फिर बन जाएगा। अब ये डिसाइड करना रिएक्शन को देखकर कि गैसियस मोल्स किधर कम है और किधर ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लीज प्लीज नो टॉकिंग। लब्धी प्लीज बता देना, है ना, यानी तो फिर 10 मिनट और टाइम बढ़ जाएगा सबका। ए साइलेंस साइलेंस साइलेंस, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं। ए प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ बच्चे बताओ, फॉरवर्ड बैकवर्ड या कुछ भी नहीं। डरना नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे वेरी गुड, नो इफेक्ट, डेल एन जी 0 है ना। अरे किसी ने हेल्प किया क्या उसको, नहीं ये नहीं करना था, डेल एन जी 0 है। डेल एन जी कैसे 0 है समझ रहे हो, ये सॉलिड है, इसका कोफिशिएंट 1 और CO2 का भी 1, तो प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 और गैसियस रिएक्टेंट का भी 1। डेल एन जी क्या होता है, उधर भी पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में, है कि नहीं। ओके नाउ लिखो, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जल्दी। ये आएगा नहीं, अब आज तक नीट में नहीं आया, लेकिन अभी टैब टेस्ट और माइनर में आएगा, इसलिए इसको लिख के रख। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मास्टर लाइन लिखवाता हूं इसमें। इसमें 2 केसेस हैं बच्चे, केस 1 है
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, सिंपल ऐसे रट लेना है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो नो इफेक्ट। केस 2, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो देखो इनर्ट गैस सिर्फ ऐड होता है, रिमूव नहीं होता है ना, तो इसका केस एक ही है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, वॉल्यूम घटाने बढ़ाने वाली बात नहीं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है ना, will shift towards more number of gaseous moles। ये लाइन बस रट लेना है। और यहां पर भी बच्चे कोई भी केस हो, अगर डेल एन जी 0 है तो नो इफेक्ट, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो होगा ही नहीं। ऐसे भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे तीनों केस हो सकता है, डेल एन जी 0 है ना, नॉट 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कभी भी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हैव नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे भी अगर डेल एन जी 0 है तो नो इफेक्ट, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डेल एन जी 0 नहीं है तब ये लाइन रटना है। क्या लाइन है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, साइलेंस, addition of inert gas will shift the equilibrium towards more number of gaseous moles। addition of inert gas will shift the equilibrium towards more number of gaseous moles। बस एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मान लो बोल रहे हैं N2 3H2 अमोनिया, सब गैसियस है, ठीक है, एक कंटेनर में ये तीनों है, बातें नहीं, एक कंटेनर में ये तीनों है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, ये तीनों है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे, इसमें बाहर से इनर्ट गैस डाल दिया जैसे आर्गन या हीलियम या नियॉन, और बोल रहा है ऐड तो कर रहे हैं लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं टू द सिस्टम विच इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, इट विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। बताओ ये कहां जाने वाला है फिर? किधर? टू रिगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किधर है? To regain the equilibrium, it will go to more number of gaseous moles। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो टू द सिस्टम विच इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर टोटल मोल्स गैसियस मोल्स इंक्रीजेस। क्लियर है? लेकिन डेल एन जी 0 होता है। अच्छा, यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर बोलता ना, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट। पता नहीं इस बात को कितने अच्छे से आप एनालाइज कर पा रहे हो। होता क्या है ना, जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप इनर्ट गैस डालते हो तो इंडिविजुअल गैस की पार्शियल प्रेशर कम हो जाती है। मतलब ये वही केस है जो कम प्रेशर वाला केस। मेरे बात समझे क्या बोल रहा हूँ? कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस डालते हैं तो प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम बढ़ना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो वॉल्यूम बढ़ने वाला केस क्या था, याद करो पीछे। मेरे बात समझे? एकदम उससे रिलेट कर सकते हो प्रेशर वाले से। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाल रहे हो, है ना, पीवी को एनआरटी होता है ना बच्चे, तुमने इनर्ट गैस डाला तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिया ना, इसको कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बढ़ेगा क्या? वॉल्यूम। रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम बढ़ने से सिस्टम किधर शिफ्ट होता है? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस। इस अंदाज में याद कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर का। तो इनर्ट गैस के लिए क्या लाइन है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो नो इफेक्ट, डेल एन जी 0 तो नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल एन जी अगर नॉन जीरो है तो ये लाइन रटना पड़ेगा, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ, है ना। कमिंग टैप टेस्ट में 10 के 10 सवाल, 15 के 15 सवाल यही देने वाला हूं, मैं बता रहा हूं, है ना। आज के आज जाके घर पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट वीक पूरा आइनिक ही चलेगा बच्चे। जीओसी में भी गैप दे रहा हूं मैं थोड़ा। इधर इधर सब लोग ध्यान दीजिए, जीओसी हार्डली 3-4 लेक्चर बचा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट है, मतलब नेक्स्ट क्लास में जीओसी में बैठे हैं
तो ऐसे बोले कि हाँ सर प्लस एम आता है माइनस एम आता है, रेजोनेंस पे पूरा कमांड है सर, कोई डाउट नहीं है ना। डीलोकलाइजेशन करने आ रहा है, लोन पे लोकलाइज है, डीलोकलाइज सब आता है सर, उस अंदाज में बैठना पड़ेगा। इसलिए आपको 1 वीक का गैप दिया जा रहा है। हर दिन आप टाइम निकाल के एकदम फिक्स टाइम पे 1 घंटे कम से कम GOC1 रिवाइज कीजिए। जो कभी नहीं पढ़ा उनके लिए बोल रहा हूँ, और जिन्होंने पढ़ा वो सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, अभी छोड़ नहीं रहा हूँ, अभी टेम्परेचर का इफेक्ट बचा है वो कराता हूँ। देखो तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट तो पढ़ा रखा है मैंने। क्या है टेम्परेचर का इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। दो केस है जो याद कर लेना, डेल एच ग्रेटर देन 0 है, टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ेगा, एंड फॉरवर्ड। याद आ रहा है? डेल एच लेस देन 0 है, टेम्परेचर बढ़ने से के कम होगा। अभी तक देखो जितने भी इफेक्ट थे उसमें के पे डिस्कशन नहीं था, सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड बोल रहे थे, क्योंकि इन सारे चेंजेस से के नहीं बदलते। यस नो? यहां पर बैकवर्ड, वाइस वर्सा भी लिखना है ना, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एंडोथर्मिक, ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये पता है 2 जगह पे बताया, एक तो मैंने बताया था केमिकल काइनेटिक्स में, और एक टेम्परेचर वाले फैक्टर में अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी तीसरा बार बता रहा हूँ। ये तो रटना ही पड़ेगा, है ना। जाते जाते बस एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी नीट में आया हुआ है, एक्सरसाइज में आ जाओ। क्या ही करेगा 5-10 मिनट बचा के, कर ले 1-2 क्वेश्चन। हाँ, नीट फ्लैशबैक में आ जाओ और क्वेश्चन नंबर मुझे बताओ। 8 नंबर, 8 का क्या आंसर है? एम्स 2014 में आया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। 8 में बोल रहा है कि अमोनिया, अच्छा प्लस हीट है, इसका मतलब एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। प्लीज, इस लेवल का क्वेश्चन आ गया नीट में और नहीं करके आए ना तो मुझे बहुत दुख होगा। क्या क्वेश्चन है विशाल? अरे क्वेश्चन देख पहले, 31 पेज में आ। हाँ, क्या होगा आंसर बता। अभी तो यही क्वेश्चन बोल रहा था ना, बता क्या आंसर दिया है उसमें। 8 नंबर क्वेश्चन 2014, N2 + 3H2 प्लस हीट लिखा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है बच्चे? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। नाउ क्वेश्चन क्या है बोलो, फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए बेस्ट सुटेबल कंडीशन क्या है, इस ये पूछ रहा है। फॉरवर्ड लेके जाना है तो मैं तो बता दूं, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। यस और नो? हमें दिख रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैसियस मोल्स कम है। इतना देर बोलने के बाद, आधे घंटे कंटिन्यूअस बोल रहा हूं, और उसके बाद भी अगर क्वेश्चन समझ के नहीं जा रहा है ना, तो तुम्हारा इंटेंशन अच्छा नहीं है, सीधा बोल रहा हूं, है ना। भूख लगी है, मुझे भी पता है, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन ये सीख के ही जाना है, ऑप्शन नहीं है बस। ये सिस्टम हेबर प्रोसेस से जब भी अमोनिया बनाते हैं प्रेशर हाई रखना पड़ता है, 200 एटीएम से ज्यादा रखना पड़ता है प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हाई रखने से ये फॉरवर्ड जाते हैं। हाई प्रेशर विल गो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स मतलब अमोनिया, तो प्रेशर शुड बी हाई, टेम्परेचर। अब यहां आंसर क्या दिया है वो देख लो एक बार, कॉन्सेंट्रेशन वाला भी पार्ट है ना। बाय इंक्रीजिंग, अमोनिया बढ़ा दोगे तो बैकवर्ड चलेगा, पहला आंसर होगा नहीं। डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर कम करने से बैकवर्ड चलेगा टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, सेकंड होगा नहीं। डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, N2 और H2 घटाओगे फिर भी बैकवर्ड। क्या लिख रहा है? इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। आप देखो वहां पे क्या लिखा है मैंने, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से
बैकवर्ड, लेकिन हमें किधर चलना है, अमोनिया बनाना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर रिएक्शन टू शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो टेम्परेचर क्या बोलेंगे, लो। यहां तक समझ गया जैसा ऑप्शंस है। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, ये वाला सवाल कर 16, सेम तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 16। चलो पहले 16 कर लेते हैं। A2 गैस, B2 गैस, X2 गैस। हाँ जी, अगेन ये एक्सोथर्मिक है, ध्यान रखना, इधर इधर एक लाइन ऐसे रट लो अभी। अगर एक्सोथर्मिक है ना तो लो टेम्परेचर पर फॉरवर्ड, अगर तुम्हें X2 बढ़ाना है तो टेम्परेचर तो लो रखना ही पड़ेगा। all exothermic reaction at high temperature shifts towards reactant side, all exothermic reaction at low temperature will shift in forward side। टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा इसका, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर क्या, प्रेशर बता दो, हाई प्रेशर टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अगर X2 की यील्ड को बढ़ानी है, प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ानी है तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, ऐसे रट लें। प्रेशर क्या, मैं फिर बोलूं बच्चे, पीवाईक्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आया है। नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट लग जाएंगे शायद फिजिकल इक्विलिब्रियम बताने के लिए, तो बता देंगे, कोई नहीं, ठीक है। पूरा एक्सरसाइज 1 2 3 होमवर्क है, करके आइए।